नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ दोस्तों। एनएसई जो डाटा प्रोवाइड करता हूँ उसी को डिकोड करने की कोशिश करता हूँ और ये देखने की कोशिश करता हूँ कि प्लेयर्स ने जो पोजीशन बनाई है वो कैसे बनाई है और उस बेसिस में मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। जो डाटा शीट आप आके देखोगे वो इस ट्विटर हैंडल से प्राप्त कर सकते हो और यही टेलीग्राम चैनल भी है। ये टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर पाओ तो एक दूसरा चैनल है MWSB, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं सीधा डाटा के ऊपर, देखने की कोशिश करते हैं मार्केट में प्लेयर्स ने पोजीशन कैसे बनाई है। रिटेलर अति उत्साहित बुलिश पोजीशन बना के गया, FII बीरिश पोजीशन बना के गया RBI पॉलिसी से पहले, प्रॉस बीरिश पोजीशन बना के गया RBI पॉलिसी से पहले और DIA मिक्स व्यू लेके गया। नेट बेसिस पे रिटेलर फिगर तो परेशान करने वाला, 1,05,000 कंट्रैक्ट इंडेक्स में लॉन्ग हो चुका है। FII शॉर्ट है, तकरीबन आज डबल शॉर्ट क्रिएट हो गया। 59,000 ऑलमोस्ट 60, कल 31,000 के आसपास था, 60,000 के आसपास है। कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं, कुछ शॉर्ट भी नए ऐड किए हैं। और आज जिस रेट पे मार्केट खुली है 16,400 450, इस रेट पे जो है नए शॉर्ट ऐड हुए हैं। प्राइस जो है 8,462 कंट्रैक्ट इनके पास हैं और बेसिकली इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनको सिर्फ कॉल सप्लाई करनी थी। सारे का सारा काम जो है FII कैंप ने किया। अब रिटेलर तकरीबन 1,90,000 1,89,510 कंट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे है। FII नाम मात्र कंट्रैक्ट रह गए हैं कॉल में, कुछ है नहीं है इनके पास। 34,472 कंट्रैक्ट इनके पास है। DIA 819 कंट्रैक्ट है। 2,24,800 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस शॉर्ट साइड में। रिटेलर 2,78,000 कंट्रैक्ट पुट में शॉर्ट है। आप देखिए कुछ लॉन्ग ऐड किए हैं, कुछ नए शॉर्ट भी क्लोज किए हैं। मतलब पुट में आज किसी ने कोई कामकाज नहीं किया सिवाय रिटेलर के, ऐसा दिख रहा है। 31,173 कंट्रैक्ट DIA के पास हैं। FII 2,13,000 कंट्रैक्ट हैं और 33,836 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास हैं। इन्होंने कुछ पुट ऐड जरूर किए हैं जो ये महानुभाव देखे गए। और स्टॉक फ्यूचर में 11,08,000 कंट्रैक्ट रिटेलर, थोड़ा सा आज इन्होंने नंबर फिर से ऐड किया। FII ने कम किया, 4,40,000 कंट्रैक्ट FII के पास है। प्रॉस 1,53,000 कंट्रैक्ट इनके पास है लॉन्ग साइड पे। 17,01,000 कंट्रैक्ट जो है DIA शॉर्ट साइड पे है। ये रहा मार्केट का हाल। चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर। US मार्केट नीचे हैं हल्के फुल्के, SGX निफ्टी फ्लैट है, यूरोपियन मार्केट भी नेगेटिव है, बाकी वर्ल्ड मार्केट का भी यही हाल है, हल्की फुल्की नेगेटिव है। लेकिन आज अगर US मार्केट पॉजिटिव बंद हो जाती है, हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग अच्छी सी मिल जाती है, तो कल हम एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हैं। कैसे होगी वो देखते हैं। कैश मार्केट में 2,293 करोड़ की सेलिंग FII ने की है। DIA ने 1,311 करोड़ की बाइंग की है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं। 16,416 पे क्लोजिंग हुई है मार्केट की। अब चलते हैं सीधा 16,400 के लेवल पे। उससे पहले दोस्तों, ये जो आप एनालिसिस देख रहे हो, ये आप डेली जो है मार्केट के बाद भी देख सकते हो। जैसे आप जानते हो रूटीन है मेरी, तो मात्र 1,000 रुपीज़ पे करके दे सकते हो। करना कि आपको टेलीग्राम चैनल में मैंने बैंक अकाउंट नंबर दिया, उस पर पेमेंट भेज के आप जो है यहाँ पे जुड़ सकते हो और एनालिसिस दे सकते हो। और यकीन मानिए जो 1,000 रुपीज़ है ये भी आपको 1-2 ट्रेड जो है शेयर करके पूरा करवा दिया जाएगा, ताकि आप किसी भी तरह से लॉस में ना रहो। मेरा मकसद है जो सेल्फिश एलिमेंट्स हैं उनको चैनल से दूर रखना। 16,300 पे हल्की सी राइटिंग हुई है। 5,839 कंट्रैक्ट की। 200 पे भी हुई है 3,649 कंट्रैक्ट की। लेकिन यही बड़ी राइटिंग बन जाती है जब मार्केट ओपन होती है किसी भी एक तरफ। पुट में पूरी तरफ से मुनाफा बुकिंग है। इसका मतलब जो प्लेयर्स के पास पुट्स थी उन्होंने आज 16,200 तक अपना मुनाफा बांधा। क्यों बांधा, क्वेश्चन ये था। वो सिर्फ इसलिए बांधा है कि कल इवेंट कैसा आएगा कोई पता नहीं। RBI की पॉलिसी है और मेरा बायस ऐसा है, मैं अपना आपको व्यू बता देता हूँ। मुझे लग रहा है या तो नो चेंज होगा, और अगर चेंज हुआ तो बड़ा हल्का फुल्का होगा। जैसे आपने पिछले पॉलिसी में देखा था 35 बेसिस पॉइंट था शायद, तो यही कोई 25 बेसिस पॉइंट या 35 बेसिस पॉइंट
रेट हाइक होगा। 50 बेसिस पॉइंट जो है वो सभी मान रहे हैं कि 50 बेसिस पॉइंट तक हो सकता है। अब क्यों नहीं होगा रेट हाइक? अभी आपको पता है पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई हैं, तो आरबीआई मुझे लग रहा है कि 1 महीने के लिए पॉज लेना चाहेगा। तेज़ी से एग्रेसिव बढ़ाने से अच्छा, और अगर मैं भी गवर्नर होता और अगर मैं सरकार के साथ चल रहा होता कदम से कदम मिला के, और अगर गवर्नमेंट ने रेट कम किए हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं, जब तक गवर्नमेंट से ही ग्रीन सिग्नल नहीं आता, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो पीछे जैसा भी हुआ रिजर्व बैंक ने वही किया जो सरकार चाहती थी, और इतनी तेज़ी से अभी रेट बढ़े, मुझे नहीं लग रहा सरकार वो चीज़ चाहेगी। महंगाई तो कम क्या होगी, वो तो सेकेंडरी बात है। तो पहला कदम जो है वो फेडरल रिजर्व है, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट काफ़ी मोटी है। तो अगर रेट नहीं बढ़े या मामूली से बढ़े, तो उससे जो है जो बॉन्ड यील्ड तेज़ी से बढ़ी हैं उनमें कमी आएगी। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये काम करता तो बिना कोई व्यू रखे हुए, तो जो हमारे गवर्नर हैं जिनका सरकार के साथ काफ़ी तालमेल है, क्योंकि उन्हीं के कहने पे बने हैं, उन्हीं की उससे सब कुछ किया है आज तक, जैसा जैसा गवर्नमेंट चाहती थी वैसे वैसे काम हुआ है। और मुझे नहीं लग रहा कि वो सरकार के अगेंस्ट अभी तेज़ी से कुछ इतनी बढ़ाएंगे कि जिससे वहाँ असहज की स्थिति हो। तो वो इस चीज़ का शील्ड लेंगे कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, उसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो शायद हम अभी कम हाइक कर रहे हैं या नहीं हाइक कर रहे, एक ये चीज़ सिनेरियो बन सकता है। लेकिन अगर बड़ी तेज़ी से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड उन्होंने कोई मोटा रेट हाइक कर दिया, एक बार के लिए वो मार्केट पे प्रेशर लाएगा। और वही रीज़न है आज एफआईआई ने क्या किया, पुट में ले ली, पूरी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, नीचे गिरा के मार्केट को, क्योंकि नीचे लानी थी तो तभी तो पुट में मुनाफा बुक करते। कॉल में पोजीशन बनाई नहीं कि कल एक बार अगर डिप आता है तो कॉल में तब पोजीशन बनाएंगे और एग्रेसिव पोजीशन तरीके से बनाएंगे। और अगर कुछ ऐसा आ गया मार्केट में कि जिससे कुछ कंफर्ट नहीं आया और मार्केट को अगर फ्री फॉल हुआ, तो उस केस में क्या होगा, उनके पास जो पुट्स हैं उसमें और भी मुनाफा बुक करेंगे। और रिवर्सल जरूर होना है मार्केट में। अगर आज यूएस मार्केट दे देगी तो हमें गैप अप मिल जाएगा, और अगर आज यूएस मार्केट भी कमज़ोर बंद हो गई तो गैप अप की तरह गैप अप तो नहीं मिलेगा, फिर जो भी गैप डाउन मिल गया या फ्लैट ओपनिंग मिल गई, वहाँ पे ये प्लेयर्स जो है प्रास अपना करिश्मा दिखाते हुए आपको नज़र आएंगे रिटेलर्स को। और अगर गैप अप मिल गया तो ये रिटेलर फ़ौरन यहाँ से निकल जाएगा कॉल से और पुट में बैठ जाएगा, क्योंकि आदत से है मजबूर। अब 16,300 एक तो यही सपोर्ट है, और 16,400 पे आज एक्चुअली 47,000 कंट्रैक्ट जुड़े हैं कॉल साइड में। 16,400, 450 और 500, आप देखिए कितनी बड़ी राइटिंग हुई है। ये 500 पे जाते जाते थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट शेड हुआ है और 400 पे हुआ है। हालांकि 400 पे बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट था जब मार्केट क्लोज हो रही थी, लेकिन जाते जाते सिर्फ 58,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे रहेगा और पुट पे 64,000 कंट्रैक्ट हैं। तो कोई भी गैप अप होता है टूवर्ड्स 16,500, वो एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कर सकता है। और 16,530 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो 16,550 और 600 की तरफ जाने की कोशिश कर सकती है, बड़ी शॉर्ट कवरिंग जो यहाँ से आएगी। और एक शॉर्ट कवरिंग पेंडिंग है, कल एक्चुअली थर्सडे नहीं है, कल वेडनेसडे है, इसलिए प्रास ये चीज़ भूल गया, लेकिन भूला नहीं है, उसको पता है कि आज मैं इस रेट पे बेच रहा हूँ, कल यही द्वारा अगर रिटेलर से मुझे सस्ते में मिलती है मैं ख़रीद के इनसे ही तो उनको पुट वापस जो है दे दूँगा। ये मेंटालिटी से जो है मुझे लग रहा है जहाँ तक काम हुआ है। और एफआईआई भी अगर कुछ पॉलिसी में ऐसा नहीं आया तो वो भी एक जो अपने इंडेक्स में आपने देखा शॉर्ट कवरिंग करते हुए नज़र आएंगे। और दूसरी एक बात, और अभी इंडेक्स में एफआईआई के पास भी नहीं इतना अग्रेसिव सेलिंग के लिए कुछ बचा। अगर 20-30 हज़ार कंट्रैक्ट और सेल करते हैं तो आपने देखा आज 30,000 कंट्रैक्ट हुआ तो मात्र 150 पॉइंट मार्केट नीचे आई है। तो अगर 20-30 हज़ार और कर भी दिए तो यही मार्केट 150-200 पॉइंट नीचे और जा सकती है, और उसके बाद उनको कवरिंग करनी ही पड़ेगी। तो देखते हैं कल क्या होता है। इसलिए हमें कोई बायस व्यू नहीं बनाना, हमें एक रेंज जरूर पकड़नी है लेकिन बायस व्यू नहीं बनाना। बड़े इवेंट से पहले अगर आप अपना व्यू को बायस बनाते हो तो उससे क्या हो जाता है, आपको ज़्यादा लॉस हो जाता है। आज आप देखो कि एक रेंज दी थी मैंने कि 16,400 की कॉल, शायद हाँ बिल्कुल यही कॉल थी, 140 के ऊपर निकली तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग इसमें आएगी। और आप देखो कि एक झटके से ये नीचे से चली 132 के लेवल तक आई और उसके बाद फिर से ही नीचे आ गई, क्योंकि दबा के जो है 16,400 पे, यहाँ से आपको पता चलेगा कि राइटिंग कर रहा था हमारा प्रॉस ब्रदर जो हमारा भाई है।
तो नीचे के लिए 16,300 फिलहाल बेस का काम कर सकता है, ऊपर के लिए 16,450 500 रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। 500 के ऊपर निकली, 530 के ऊपर निकल के ट्रेड करना शुरू किया तो तब ये 550 600 की तरफ जा सकती है। और अगर यहाँ पे ट्रेड करना नहीं शुरू किया, अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो एक बार के लिए फिर ये नीचे की तरफ 16,400 350 की तरफ आ सकती है, जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगी जैसे आज किया था। तो जो कल की रेंज है 16,300 के नीचे गई, एक बार ये भी समझ लीजिए, 300 के नीचे गई तो जो अगला पड़ाव होगा वो 16,200 का होगा और रेंज आपको बड़ी रखनी पड़ेगी कल हाथ में। गैप डाउन अगर 16,300 के आसपास होती है तो एक बार के लिए आप कॉल बाय कर सकते हो। अगर ये कॉल आपको 90 या 100 रुपये में गैप डाउन में मिलती है 16,300 की, तो 20 रुपये के लिए ये ट्रेड आपका बन जाएगा अगर आप बनाना चाहो तो। लेकिन इस केस में 16,280 का जो है एक स्टॉप लॉस जरूर रखना। अगर 280 के नीचे ही जानी शुरू हो गई तो फिर ये कॉल आपको नुकसान देगी। तो जो रेंज रह सकती है 16,300 फॉलोड बाय 16,200। 300 टूटी, कंडीशन एक ही है, 300 टूटी तो 200 की तरफ जाएगी और ऊपर 530 550 के ऊपर निकलेगी तो फिर 600 650 700 ये लेवल भी आपको कल देखने को मिल सकते हैं। तो ये कल आपको थोड़ी सी रेंज जो है बड़ी हाथ में रखनी चाहिए आरबीआई पॉलिसी से पहले। बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 35,000 34,996 35,000 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो सीधा 35,000 पे चलेंगे और यहीं पे आप देखोगे यहाँ कॉल में अनवाइंडिंग है, मतलब आपको सरप्राइज लगेगा। यहाँ कॉल में अनवाइंडिंग है, यहाँ पुट में अनवाइंडिंग है, बड़ा नंबर 35,000 पे पुट पे जुड़ा है, 35,000 की कॉल पे जुड़ा है और यहाँ पे 34,900 और 34,300 पे भी राइटिंग हुई है। इसका मतलब एक कैंप ऐसा भी है जो शायद 34,300 का लेवल भी जो है अपनी नज़र में दिमाग में लेके चल रहा है कि आरबीआई से की पॉलिसी है तो अच्छी खासी खराबी भी बैंक निफ्टी में हो सकती है। और अगर खराबी हुई दोस्तों तो ये पॉलिसी से पहले हो जाएगी। आपने देखा होगा बड़ी तेज़ी से जो है बैंक नीचे की तरफ गिरती है और उसके बाद फिर अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है। तो बैंक निफ्टी में मेरा व्यू अभी न्यूट्रल है, काफ़ी दूर की राइटिंग भी हुई है 34,300, लेकिन अगर 34,800 इसके नीचे बैंक निफ्टी गई तो उस केस में जो है नेक्स्ट लेवल जो है वो 34,500 और 34,300 आ सकता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी भी 1 लाख कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, 20,000 25,000 मतलब 35-40 लाख शेयर यहाँ पे है और एक बार 34,800 के नीचे जाना शुरू किया बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू किया तो ये 34,500 तक आएगी। तो 73,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे भी हैं, इसीलिए किसी ने बड़ी समझदारी से 34,300 पे भी थोड़ा सा दाव लगाने की कोशिश की है। ऊपर कितनी जा सकती है, 35,200 के ऊपर निकली तो यहाँ पे भी एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग है। 35,200 के ऊपर निकली उस केस में 35,400 35,500 ये लेवल भी आ सकता है और इसीलिए आपने देखा यहाँ पे अनवाइंडिंग है। और अनवाइंडिंग ये चीज़ दर्शाती है कि 35,300 400 500 ये जो राइटर्स हैं इनमें भी थोड़ा सा जो है कुछ कमज़ोर दिल के राइटर्स होंगे, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, उन्होंने यहाँ पे क्या कर दी, कवरिंग कर ली कि जो आप मिला वो अच्छा है, कल के लिए कौन लेके जाए क्या पता बैंक निफ्टी यहाँ पे भी भाग सके। लेकिन कोई भी अगर डिप आता है बैंक निफ्टी पे 34,300 34,400 की तरफ, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मंथली कॉल में आपको जो है पोजीशन बनानी चाहिए, एक बार के लिए आपको कॉल ट्रेड वो प्रॉफिट देगी और उस केस में टारगेट होगा आपका 34,800 से 35,200। और एक्चुअली मैं थोड़ा सा बुलिश टोन लेके हूँ, मुझे लग रहा है कि कल एक बैंक निफ्टी में बड़ी शॉर्ट कवरिंग जो है वो ट्रिगर करनी चाहिए अगर कोई भी डिप आता है। तो उस केस में 35,000 की कॉल मंथली वाली अगर आपको 400 से 500 रुपये अगर मिलती है या 34,500 की मंथली वाली 700-800 रुपये की रेंज में मिलती है तो एक बार के लिए आप ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आपको 50 से 100 पॉइंट का क्विक मूव जो है इसमें देखने को मिल सकता है अगर इस रेट पे आप बाय करोगे। तो जो रेंज रह सकती है वो 34,200 34,300 से 35,500 35,700 ये रेंज रह सकती है। कोई भी अगर डिप आता है तो, लेकिन आपको क्या करना है, अगर पॉलिसी के बाद डिप आया, कुछ ऐसा आया कि अच्छा खासा डिप आया, उस केस में अगर बैंक निफ्टी ने वापस ऊपर आना हुआ तो वो 2:30 बजे के बाद ऊपर आएगी, 2:30 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग होगी। सुबह के सेशन में आप देखोगे कि सिर्फ कॉल सप्लाई होंगी, उस केस में एग्रेसिव कॉल में बेट मत लेना, 2:30 बजे का वेट करना, फिर देखना कि कैसे शॉर्ट कवरिंग जो है आती है या नहीं आती,
फिर आपको पोजीशन लेनी चाहिए। तो रेंज कल के लिए थोड़ी बैंक निफ्टी की बड़ी है, इसीलिए मैं लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखूँगा। अभी मैं इसमें बैंक निफ्टी में कोई भी व्यू लेके नहीं जाऊँगा, और क्योंकि RBI की पॉलिसी है इसीलिए जो आज का वीडियो है ये मैं सबके लिए ओपन करूँगा, ताकि थोड़ा सा सबका व्यू बन जाए, जिसने भी वीडियो को देख के व्यू बनाना है। तो यही वीडियो अगर डेली देखना आपने तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरे वह दोस्त जो किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार की डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।